चैप्टर 18 रॉयल्टी अकाउंट्स। सो फ्रेंड्स, आज मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ रॉयल्टी चैप्टर का। सो फ्रेंड्स, बुक में एक छोटा सा डिफिनीशन दिया हुआ है रॉयल्टी का। इन शॉर्ट, द पेमेंट टू द ओनर बाय द यूजर ऑफ प्रॉपर्टी और स्पेशल राइट इज टर्म्ड एज रॉयल्टी। जो हम लोग पेमेंट करते हैं ओनर को, उसके प्रॉपर्टी को यूज़ करने पर जो पेमेंट करते हैं ओनर को और स्पेशल राइट, उसे हम रॉयल्टी कहते हैं। पार्टीज इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रॉयल्टी। रॉयल्टी में दो पार्टीज होते हैं। एक लैंडलॉर्ड होता है। लैंडलॉर्ड का मीनिंग है द ओनर ऑफ एसेट और राइट हु गेट्स रॉयल्टी इज नोन एज लैंडलॉर्ड। जो ओनर होता है एसेट का, एसेट का मीनिंग होता है संपत्ति, जो संपत्ति का मालिक होता है और जिसको राइट है, जिसको रॉयल्टी मिलता है, उसे हम लैंडलॉर्ड कहेंगे। लीजी, द पर्सन हु गेट्स द राइट ऑफ यूजिंग द एसेट्स, वो पर्सन जिसके पास राइट है एसेट को यूज़ करने का और जो रॉयल्टी पेड करता है, इज नोन एज लीजी और लीजी। क्वेश्चन नंबर 10, ए माइन इज टेकन ऑन लीज एट ए मिनिमम रेंट ऑफ 10,000। माइन वो जगह होती है जहाँ से कोयला निकाला जाता है। उस जगह को लीज पर, लीज का मीनिंग होता है कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट पर लिया गया है, जिसके बदले मिनिमम रेंट 10,000 पर एनम के साथ साथ मर्जिंग इनटू ए रॉयल्टी ऑफ 1% ऑफ द ओर रेस्ट। ये माइन को लीजी लिया है लैंडलॉर्ड से और लीजी लैंडलॉर्ड को मिनिमम रेंट पेड करेगा 10,000 पर एनम और साथ ही साथ रॉयल्टी भी पेड करेगा लीजी लैंडलॉर्ड को। अभी मैं आप लोगों को लीजी और लैंडलॉर्ड का डिफिनीशन बताई थी। रॉयल्टी का मीनिंग होता है लीजी जो भी कोयला निकालेगा, उससे जो भी प्रॉफिट अर्न करेगा, उसका कुछ पार्ट वो लैंडलॉर्ड को देगा, क्योंकि वो लैंडलॉर्ड का ज़मीन में कोयला निकाल रहा है, तो उसके बदले वो रॉयल्टी देगा। तो इसी को रॉयल्टी कहेंगे हम लोग। वो जितना भी लीजी जितना भी कोयला निकालेगा, उसका 1% रॉयल्टी वो लैंडलॉर्ड को देगा विद द राइट टू रिक्यूब। रिक्यूब का मीनिंग है कवर कर लेना। शॉर्ट वर्किंग्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 years ऑफ द लीज। लीजी के पास ये राइट है। यहाँ पर WRITE ये नहीं होगा, RIGHT वाला राइट होगा। और लीजी के पास ये राइट है कि वो कवर कर सकता है शॉर्ट वर्किंग को ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 years ऑफ द लीज। कॉन्ट्रैक्ट का 3 साल तक कवर कर सकता है, कोई भी कमी आए, शॉर्ट वर्किंग्स आए तो। द रेजिंग्स वेयर, फर्स्ट ईयर में 2,000 टन कोयला निकाला, सेकेंड ईयर में 5,000 टन कोयला निकाला, थर्ड ईयर में 15,000 टन, फोर्थ ईयर में 18,000 टन एंड फिफ्थ ईयर में 20,000 टन। राइट अप द लेजर अकाउंट्स फॉर रॉयल्टी, डेड रेंट एंड लैंडलॉर्ड। इसमें बोला गया रॉयल्टी का अकाउंट बनाने, डेड रेंट का बनाने, लैंडलॉर्ड का। लेकिन डेड रेंट हम नहीं बनाएंगे, हम डेड रेंट नहीं बनाएंगे, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसे बनाना कोई ज़रूरी नहीं है। सिर्फ हम रॉयल्टी अकाउंट बनाएंगे और लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाएंगे इसमें। तो फ्रेंड्स, रॉयल्टी अकाउंट और लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाने से पहले हम लोगों को एनालिटिकल टेबल बनाना होगा। एनालिटिकल टेबल के बाद ही रॉयल्टी अकाउंट और लैंडलॉर्ड अकाउंट बनेगा। सो फ्रेंड्स, ये एनालिटिकल टेबल का फॉर्मेट है। इसमें टोटल 8 कॉलम्स बनेगा। एक ईयर का बनेगा, एक आउटपुट इन टर्न का बनेगा, एक रॉयल्टी एट द रेट 1% दिया हुआ है क्वेश्चन में, रॉयल्टी ऑफ 1%, यही वाला लिखे हैं। मिनिमम रेंट लीजी पेड करेगा लैंडलॉर्ड को वो। शॉर्ट वर्किंग्स रिक्यूब्ड का मीनिंग है कवर कर लेना। शॉर्ट वर्किंग नॉट रिक्यूब का मीनिंग है शॉर्ट वर्किंग को कवर ना कर पाना। अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड। सो फ्रेंड्स, बुक में ईयर दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, यही वाला हम ईयर पर उतार दिए हैं। आउटपुट दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर में 2,000, यहाँ पर 2,000 दिखा दिए। सेकेंड ईयर में 5,000, थर्ड ईयर में 15,000, सेकेंड ईयर में 5,000, थर्ड ईयर में 15,000, फोर्थ ईयर में 18,000, फिफ्थ ईयर में 20,000, फोर्थ ईयर में 18,000, फिफ्थ ईयर में 20,000। अब रॉयल्टी कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो फ्रेंड्स, रॉयल्टी 1 दिया हुआ है, तो ये 2,000 इंटू 1 करेंगे, तो 2,000 यहाँ लिख देंगे।
सो फ्रेंड्स अब 5000 इंटू 1 करेंगे, यहाँ 5000 लिख दिए, 15000 इंटू 1 करेंगे, यहाँ 15000 हो गया, 18000 इंटू 1 करेंगे, यहाँ 18000 हो गया, यहाँ 20000 इंटू 1 करेंगे तो 20000 यहाँ हो गया। मिनिमम रेंट लीजी लैंडलॉर्ड को 10,000 पेड करेगा, बुक में दिया हुआ है मिनिमम रेंट 10,000 पर एनम। सो हर साल 10,000 पेड करेगा तो सब में 10,000 हो जाएगा। फ्रेंड्स अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, लीजी के पास ये राइट है कि वो रिक्यूप करेगा शॉर्ट वर्किंग को, जो भी कमी आएगी उसको कवर करेगा फर्स्ट 3 ईयर्स तक ऑफ द लीज। सो ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर, यहाँ तक जो भी शॉर्ट वर्किंग आएगा उसको रिक्यूप कर सकता है लीजी। सो फ्रेंड्स हम मिनिमम रेंट और रॉयल्टी में कंपेयर करेंगे। हमको कमाना था 10,000, हम 2,000 कमाए, हम कम कमाए। कितना कम कमाए? 10,000 में 2,000 माइनस कर देंगे तो 8,000 कम कमाए। सो 8,000 को हम शॉर्ट वर्किंग में दिखा देंगे, ये डैश हो जाएगा, ये डैश हो जाएगा। अब ये दोनों में बड़ा 10,000 है तो यहाँ 10,000 हो जाएगा अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड में। अब सेकेंड ईयर में हमको कमाना था 10,000, हम 5,000 ही कमाए, हम कम कमाए। कितना कम कमाए? 10,000 में 5,000 माइनस करेंगे तो 5,000 कम कमाए, ये शॉर्ट वर्किंग हो गया, ये डैश हो जाएगा, ये डैश हो जाएगा। 5,000 और 10,000 में बड़ा 10,000 है इसलिए यहाँ पर 10,000 होगा। सो फ्रेंड्स अब थर्ड ईयर में हमको कमाना था 10,000, हम कमाए 15,000, हम ज़्यादा कमाए। कितना ज़्यादा कमाए? 15,000 में 10,000 माइनस कर देंगे तो 5,000 हम ज़्यादा कमाए। उसको हम शॉर्ट वर्किंग में नहीं दिखाएंगे, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप में दिखाएंगे 5,000। ये डैश हो जाएगा, ये डैश हो जाएगा। 5,000 सरप्लस है, ज़्यादा कमाए इसलिए शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप में दिखाएंगे। सो हमारे पास टोटल लॉस कितना है? शॉर्ट वर्किंग कितना? 8,000 प्लस 5,000 की है तो हमारे पास टोटल लॉस 13,000 आ रहा है और हमारे पास सरप्लस है 5,000 सरप्लस आया। सो 13,000 लॉस में से 5,000 सरप्लस में से 5,000 लॉस को रिक्यूप कर लेंगे, कवर कर लेंगे लॉस को। सो 13,000 लॉस में से ये 5,000 सरप्लस माइनस कर दिए तो हमारे पास अब 8,000 लॉस बच गया। लॉस बच रहा है उसको हम शॉर्ट वर्किंग नॉट रिक्यूप में दिखा देंगे 8,000। अब फ्रेंड्स हम मनी में कैलकुलेट करेंगे, ये 15,000 में 5,000 माइनस कर देंगे तो यहाँ 10,000 आएगा तो 10,000 यहाँ पर भी 10,000 हो जाएगा अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड में। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैं ये 8,000 को थर्ड ईयर में क्यों दिखाई हूँ, क्योंकि रिक्यूप करने का पावर थर्ड ईयर तक था, इसलिए ये 8,000 को हम थर्ड ईयर में दिखाए हैं शॉर्ट वर्किंग नॉट रिक्यूप्ड का। अब रिक्यूप करने का पावर ख़त्म हो गया है, यहाँ तक ही शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूप कर सकते थे। अगर सरप्लस आया तो सरप्लस आया उससे शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप किए। अब फोर्थ ईयर में हमको कमाना था 10,000, हम 18,000 कमाए, हम ज़्यादा कमाए लेकिन हम इसको शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप में नहीं दिखाएंगे। इसलिए नहीं दिखाएंगे, ये तीनों डैश हो जाएगा क्योंकि पावर यहाँ तक ही था थर्ड ईयर तक रिक्यूप करने का, इसलिए। अब ये दोनों में जो बड़ा है 18,000 और 10,000 में बड़ा 18,000 है, सो यहाँ पर 18,000 हम दिखा देंगे। अब यहाँ कमाना था 10,000, हम 20,000 कमाए, ज़्यादा कमाए लेकिन हम इसको शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप में नहीं दिखाएंगे क्योंकि शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप करने का पावर यहाँ तक ही था। सो 20,000 और 10,000 में 20,000 बड़ा इसलिए यहाँ 20,000 हम दिखाएंगे अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड में, ये तीनों डैश हो जाएगा। सो फ्रेंड्स एनालिटिकल टेबल हो गया, अब हम लेज़र बनाएंगे। फ्रेंड्स ये रॉयल्टी अकाउंट है, सो इसका ये फॉर्मेट है डेट पर्टिकुलर्स JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स JF अमाउंट। सो फ्रेंड्स फर्स्ट ईयर में टू लैंडलॉर्ड अकाउंट करके 2,000 हम ये वाला दिखाया है 2,000। अब यही 2,000 को बाय PNL अकाउंट करके 2,000 PNL अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। अब सेकेंड ईयर में टू लैंडलॉर्ड अकाउंट करके 5,000 हम ये वाला 5,000 दिखाए हैं और इसको बाय PNL अकाउंट करके यहाँ पर 5,000 यही वाला 5,000 यहाँ दिखा दिए। अब थर्ड ईयर में टू लैंडलॉर्ड अकाउंट करके 15,000 हम ये वाला 15,000 दिखाए हैं और इसको बाय PNL में ट्रांसफ़र कर दिए 15,000, यही वाला 50,000 यहाँ पर लिख दिए। अब फोर्थ ईयर में टू लैंडलॉर्ड अकाउंट करके 18,000 हम ये वाला 18,000 दिखाए हैं और अब यही 18,000 को बाय PNL अकाउंट करके 18,000 यहाँ दिखा दिए हैं। अब फिफ्थ ईयर में टू लैंडलॉर्ड अकाउंट करके 20,000 हम ये वाला दिखाए हैं।
अब यही 20,000 को हम बाय P&L अकाउंट करके 20,000 दिखा दिए हैं। सो रॉयल्टी अकाउंट होगी, ये बहुत ही ईजी था। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये टू लैंडलॉर्ड अकाउंट करके हम डेबिट में क्यों दिखाए हैं। सो फ्रेंड्स, ये जनरल एंट्रीज है, ये इसी क्वेश्चन का जनरल एंट्रीज है। क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज नहीं बोला था बताने, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं बताई हूँ। सो यहाँ रॉयल्टी को डेबिट किया गया है। सो जब भी डेबिट से क्रेडिट में आएंगे तो टू करके दिखाएंगे, इसलिए टू लैंडलॉर्ड अकाउंट करके दिखाए यहाँ पर, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट करके। अब यहाँ बाय P&L अकाउंट क्रेडिट में क्यों दिखाए हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ रॉयल्टी क्रेडिट में है, जब भी क्रेडिट से डेबिट में जाएंगे तो बाय करके दिखाएंगे, इसलिए बाय P&L अकाउंट दिखाए हैं, बाय P&L अकाउंट। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 10 का जनरल एंट्रीज है। सो फ्रेंड्स, ये लैंडलॉर्ड अकाउंट का फॉर्मेट है, डेट पर्टिकुलर्स JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स JF अमाउंट। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ईयर में टू बैंक अकाउंट करके 10,000 हम ये वाला 10,000 दिखाए हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ रॉयल्टी दिया हुआ है 2,000 फर्स्ट ईयर में, इसको बाय रॉयल्टी करके दिखाएंगे क्रेडिट साइड में। अब शॉर्ट वर्किंग दिया हुआ 8,000, इसको बाय शॉर्ट वर्किंग करके दिखाएंगे क्रेडिट साइड में 8,000। सो बाय रॉयल्टी अकाउंट करके 2,000 दिखाए, बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट करके 8,000। ये दोनों को ऐड किए 10,000 आ गया, दोनों साइड इक्वल हो गया। अब सेकेंड ईयर में टू बैंक अकाउंट करके 10,000 हम ये वाला 10,000 दिखाए हैं। अब सेकेंड ईयर में रॉयल्टी दिया हुआ है 5,000 और 5,000 शॉर्ट वर्किंग दिया, तो बाय रॉयल्टी करके 5,000 दिखाएंगे और बाय शॉर्ट वर्किंग करके 5,000 दिखाएंगे क्रेडिट साइड में सेकेंड ईयर में। सो फ्रेंड्स, बाय रॉयल्टी अकाउंट करके 5,000 दिखा दिए, बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट करके 5,000 दिखा दिए, ये दोनों को ऐड कर दिए 10,000 आ गया। सो फ्रेंड्स, थर्ड ईयर में टू बैंक अकाउंट करके 10,000 हम ये वाला 10,000 दिखाए हैं और यहाँ पर रॉयल्टी दिया हुआ 15,000, तो इसको बाय रॉयल्टी करके 15,000 दिखाएंगे। शॉर्ट वर्किंग नहीं दिए, इसलिए बाय शॉर्ट वर्किंग नहीं दिखाएंगे। सो बाय रॉयल्टी करके 15,000 दिखा दी, यहाँ बाय शॉर्ट वर्किंग इसलिए नहीं दिखाए क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग नहीं दिया है और यहाँ शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब दिया है, तो इसको टू शॉर्ट वर्किंग करके दिखाएंगे। सो टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट करके डेबिट साइड में 5,000 दिखाए, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड। थर्ड ईयर में शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब दिया 5,000, इसी को दिखाए टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट करके। अब फोर्थ ईयर में टू बैंक अकाउंट करके 18,000 हम ये वाला दिखाए हैं और यहाँ पर 18,000 रॉयल्टी दिया, इसलिए बाय रॉयल्टी करके 18,000 दिखाएंगे। सो बाय रॉयल्टी करके 18,000 दिखाए, यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग नहीं दिया हुआ है, इसलिए बाय शॉर्ट वर्किंग नहीं दिखाएंगे, इसलिए यहाँ बाय शॉर्ट वर्किंग नहीं दिखाए हैं। 18,000। अब फिफ्थ ईयर में टू बैंक अकाउंट करके 20,000 हम ये वाला दिखाए हैं और बाय रॉयल्टी करके 20,000 ये वाला 20,000। सो बाय रॉयल्टी करके 20,000 दिखाए और एनालिटिकल टेबल में शॉर्ट वर्किंग नहीं दिया हुआ, इसलिए बाय शॉर्ट वर्किंग यहाँ पर नहीं दिखाए। सो फ्रेंड्स, लैंडलॉर्ड अकाउंट भी हो गया। आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी, यहाँ टू बैंक अकाउंट को हम डेबिट में क्यों दिखाए हैं। सो हम लोग लैंडलॉर्ड अकाउंट बना रहे थे, तो यहाँ लैंडलॉर्ड डेबिट में है, तो जब भी डेबिट से क्रेडिट में आएंगे तो टू बैंक करके दिखाएंगे, इसलिए यहाँ टू बैंक करके दिखाए हैं। और यहाँ पर बाय रॉयल्टी अकाउंट और बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट को क्रेडिट में क्यों दिखाए हैं, क्योंकि यहाँ लैंडलॉर्ड क्रेडिट में है, जब भी क्रेडिट से डेबिट में जाएंगे तो बाय करके दिखाएंगे, इसलिए बाय रॉयल्टी अकाउंट और बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट दिखाए थे। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी यहाँ टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट क्यों दिखाए हैं डेबिट में। तो फ्रेंड्स, यहाँ लैंडलॉर्ड डेबिट में, जब भी डेबिट से क्रेडिट में आएंगे टू शॉर्ट वर्किंग करके दिखाएंगे, इसलिए यहाँ टू शॉर्ट वर्किंग से अकाउंट दिखाए हैं। फ्रेंड्स, हम लैंडलॉर्ड अकाउंट में शॉर्ट वर्किंग नॉट रिक्यूब नहीं दिखाते, इसलिए ये 8,000 हम कहीं नहीं दिखाए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।